चलिए बच्चे लोग स्टार्ट किया जाए। तो पिछले क्लास में आप लोगों को मैंने रेजिस्टेंस के बारे में बताया, ठीक है। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। अब आज हम लोग टॉपिक को अपने आगे बढ़ाएंगे। आज पढ़ेंगे हम लोग कंडक्टेंस क्या होता है। मैंने आप लोगों को रेजिस्टेंस पढ़ाया था, तो रेजिस्टेंस में क्या बताया था कि किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जिससे कि वो करंट के फ्लो को अपोज करता है, रोकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस बोलते, सॉरी रेजिस्टेंस बोलते हैं। हाँ या ना? किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जिससे कि वो करंट के फ्लो को क्या करता है? रोकता है, अपोज करता है, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। कंडक्टेंस उसका जस्ट उल्टा होता है। मतलब ये क्या करेगा? ये करंट के फ्लो को अलाउ करेगा, सपोर्ट करेगा, है ना? तो किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जिससे कि वो करंट के फ्लो को सपोर्ट करता है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है। ये जो कंडक्टेंस है, ये रेसिप्रोकल होता है किसका? रेजिस्टेंस का। कंडक्टेंस जो है ये रेसिप्रोकल होता है। किसका रेसिप्रोकल होता है? रेजिस्टेंस का। हमसे कई बार पूछा जाता है कि बताइए यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा? ठीक है। तो रेजिस्टेंस के लिए क्या लिखते हैं? ओम लिखते हैं, हाँ या ना? ठीक है। तो कंडक्टेंस के लिए इसका उल्टा लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ओम इनवर्स लिखेंगे, हाँ या ना? ओम इनवर्स। अब देखिए, आप लोग ओम लिखते हैं ऐसे करके, इसको उल्टा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? मो लिखेंगे, हाँ या ना? तो ये भी कंडक्टेंस का यूनिट है। और एक और आता है साइमेंस। ये भी क्या है? ये भी कंडक्टेंस का यूनिट। ठीक है। तो कंडक्टेंस क्या करेगा? करंट के फ्लो को सपोर्ट करेगा। और रेजिस्टेंस क्या करेगा? करंट के फ्लो को अपोज करेगा। ठीक है। लिखेंगे कंडक्टेंस, लिखेंगे कंडक्टेंस। लिखिए, लिखिए द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस टू सपोर्ट, the property of a substance to support the flow of, to support the flow of, to support the flow of electric current, to support the flow of electric current is known as, is known as conductance, is known as conductance, is known as conductance. उसके नीचे के लाइन में लिखेंगे it is inverse of resistance, it is inverse of resistance, it is inverse of resistance, it is inverse of resistance। ठीक है। उसके नीचे इसको कॉपी कीजिए। आगे बढ़े। इसके बाद है कंडक्टिविटी। आप लोगों को मैंने रेजिस्टिविटी पढ़ाया था ना? क्या बताए थे रेजिस्टिविटी में?
किसी सब्सटेंस का यूनिट वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम, यूनिट, किसी सब्सटेंस का यूनिट वॉल्यूम जो रेजिस्टेंस शो करता है उसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं। उसी तरह से किसी सब्सटेंस का यूनिट वॉल्यूम जो कंडक्टेंस शो करेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंडक्टिविटी बोलेंगे। और ये जो कंडक्टिविटी है ये इनवर्स होता है किसका, रेजिस्टिविटी का। कंडक्टिविटी ये इनवर्स है, किसका इनवर्स है, रेजिस्टिविटी का इनवर्स होता है। ठीक है, अगर आपसे हम पूछेंगे बताइए बच्चों यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, तो क्या बोलेंगे आप लोग, रेजिस्टिविटी का ओम मीटर लिखे थे ना, तो इसका क्या लिखेंगे, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, यही लिखेंगे, उल्टा यही होगा। ठीक है, लिखेंगे, लिखेंगे कंडक्टिविटी, लिखेंगे कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय यूनिट वॉल्यूम, conductance offered conductance offered by unit volume of a substance, conductance offered by unit volume of a substance is known as conductivity, is known as conductivity is known as conductivity। फुल स्टॉप। उसके नीचे के लाइन में लिखेंगे it is inverse of it is inverse of it is inverse of resistivity, it is inverse of resistivity, it is inverse of resistivity। रेजिस्टिविटी का वो स्पेलिंग है बाबू, लिखे है ना यहाँ, देख के तो सही लिखिए कम से कम। इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, कॉपी कीजिए इसको। हो गया, आगे बढ़े। लिख ली ना। इसके बाद है ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10th में। क्या पढ़े थे ओम्स लॉ में, V इज इक्वल टू आई आर, ये पढ़े थे। और भी कोई कुछ पढ़े थे क्या, ओम्स लॉ में आप लोग क्या पढ़े थे, V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू V बाई आर ही पढ़े थे। और कुछ भाई डेफिनेशन है तो चाहिए था हमको। सही बात है, 2 दिन वाला हम लोग भूल जाते हैं सर। बोलिए बोलिए, चलिए सुनेंगे है ना। क्या बोलता है ओम्स लॉ, ठीक है, बोलता है इफ ऑल द अदर फिजिकल कंडीशन रिमेन्स कांस्टेंट, अगर सारे फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट हो जाए, जैसे लेंथ में कोई चेंज नहीं आए, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आए, प्रेशर में कोई चेंज नहीं आए, हीट में कोई चेंज नहीं आए,
ये सब अगर कांस्टेंट हो जाता है तब क्या होगा समझिए। यहाँ पे हम लोग लगाए हैं एक वायर और इस वायर को कनेक्ट कर दिए हैं एक पावर सप्लाई से, मतलब बैटरी से। इस बैटरी का पोटेंशियल है V वोल्ट। जैसे बैटरी से वायर कनेक्ट होगा, पक्का है कि इस बैटरी से ये क्या निकालेगा, करंट। क्या निकलेगा यहां से, करंट निकलेगा। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि अगर हम लिख रहे हैं ये V वोल्ट का बैटरी है, तो यहाँ का पोटेंशियल हम बोलते हैं V है और यहाँ का पोटेंशियल कितना है, 0 है। यहाँ अगर V है ये लंबा डंडा, तो ये वाला एंड भी V है और ये वाला एंड कितने पे है, 0 पे है। अगर आपसे हम पूछे कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना, तो क्या बोलेंगे, V माइनस 0 बोले तो V, हाँ या ना। अब देखिए, इस वायर से ये करंट आएगा और ये करंट फ्लो करेगा, करेगा ना। ठीक है, ओम्स क्या बोलते हैं सुनेंगे। ये बोलते हैं कि अगर सारे फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट हो जाए, फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट हो जाए मतलब टेम्परेचर, लेंथ, एरिया, ये सब कांस्टेंट रहे, तो ये जो करंट फ्लो कर रहा है ना इस वायर से, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के। मतलब आप ज्यादा पोटेंशियल का बैटरी लगाइएगा तो ज्यादा करंट फ्लो करेगा, कम पोटेंशियल का बैटरी लगाइएगा तो कम करंट फ्लो करेगा। समझ में आया क्या बोले, क्या बोले, बात तो नहीं बोले। अगर सारे फिजिकल कंडीशन क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो करंट जो वायर से फ्लो करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड ऑफ द वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बिटवीन किसके, तो दो वायर, वायर जो है इसके दो एंड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके। ठीक है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो करंट ज्यादा होगा और पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो करंट कम होगा। बहुत बार हम लोग लिख देते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू I, ओम्स लॉ को। ठीक है, तो ये जो हम बोलते हैं ना अगर ओम्स लॉ में, तो ये हम गलत बोलते हैं। ठीक है, V इज प्रोपोर्शनल टू I, तो आप बोलेंगे सर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। ये बोल रहा है ना कि पोटेंशियल बढ़ाएंगे ना तब करंट बढ़ेगा। ठीक है, और ये बोल रहा है करंट बढ़ाएंगे ना तब पोटेंशियल बढ़ेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि आपके घर में रखा हुआ 220 वोल्ट का बैटरा 300 वोल्ट करंट बढ़ाने से हो जाए, वो तो 220 वोल्ट ही रहेगा ना, हाँ या ना। तो क्या ये चीज पॉसिबल है कि करंट को बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। करंट बढ़ेगा कब, जब आप पोटेंशियल को बढ़ाएंगे तब। क्लियर है, समझ में आया क्या बात बोले, लिखेंगे, लिखेंगे ओम्स लॉ, ओम्स लॉ लिखेंगे इसमें। इट स्टेट्स दैट, इट स्टेट्स दैट, it states that if all the other, if all the other physical condition, if all the other physical condition remains constant, remains constant, remains constant, then 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 current flowing through the wire, then current flowing through the wire, ब्रैकेट में लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिख लीजिए मेटालिक कंडक्टर, ब्रैकेट में लिख लीजिए मेटालिक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, ब्रैकेट में लिखना है मेटालिक कंडक्टर, ब्रैकेट में लिखना है मेटालिक कंडक्टर, इसको आप ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू potential difference, is directly proportional to potential difference between the two ends of the wire, between the two ends of the wire, directly proportional to potential difference between the two ends of the wire,
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द वायर। ठीक है, तो ये सब हम लोग यूज करते हैं, है ना। लेकिन अगर कोई पूछे ओम्स लॉ तो यही बोलेंगे, ठीक है। उसके नीचे के लाइन में इसको लिखिए आई प्रोपोर्शनल टू वी, उसके नीचे के लाइन में लिखिए आई प्रोपोर्शनल टू वी। ठीक है, आप इसका भी इस्तेमाल करते हैं v इक्वल टू आई आर, लेकिन हम इसको ओम्स लॉ नहीं बोलेंगे। आई v प्रोपोर्शनल टू आई का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसको भी नहीं बोलेंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ओम्स लॉ बताइए तो आप इसी को बोलेंगे आई प्रोपोर्शनल टू v। ठीक है, समझ गए। बाकी इस्तेमाल हम अपने हिसाब से इसका करते रहते हैं। ठीक है, अब आगे सुनेंगे। हेडिंग में डालेंगे एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस, हेडिंग में डालेंगे एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस। चलिए बोले, देखिए आई क्या है बच्चों, करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। आई है करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द वायर। देखिए ये सिंबल बैटरी को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है। और आप देखते हैं बैटरी में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, हाँ या ना। मतलब एक हाई पोटेंशियल पे होता है और एक लो पोटेंशियल पे, तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। इसी को हम लोग क्या यहाँ पे लिखे हैं, वी लिखे हैं। फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स के लॉ के हिसाब से हमने पढ़ा है आई इज प्रोपोर्शनल टू वी। ये तो हम ओम्स लॉ से पढ़े हैं। नाउ अब हम इसको पलट देंगे, V प्रोपोर्शनल टू आई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, V प्रोपोर्शनल टू आई। और अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो क्या करते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट लगाएंगे R, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा I, वेयर R इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। R क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, एंड इज नोन एंड इज नोन एज रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू, जो आप लोग बोल रहे थे, आई इंटू आर भी। और हमको R के लिए एक्सप्रेशन चाहिए, तो R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, V बाई आई आ जाएगा। ठीक है, तो दिक्कत, कॉपी कीजिए।
हो गए बच्चे लोग? इसके बाद है यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, हम लोग को रेजिस्टेंस का यूनिट बताना है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि वायर के दो एंड के बीच में जो पोटेंशियल है ये कितना है, 1 वोल्ट का है, और उस वायर से करंट कितना फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर का। तो अगर हम आपसे पूछे रेजिस्टेंस कितना होगा तो आप क्या बोलेंगे, R इज इक्वल टू V बाई आई, यही बोलेंगे ना। V बोले तो 1 वोल्ट और I बोले तो 1 एम्पियर। कितना आ जाएगा ये, 1 वोल्ट पर एम्पियर। और वोल्ट पर एम्पियर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ओम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओम। ये ओम के लिए सिंबल है, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस का जो यूनिट है ये क्या है, ओम है। हमको बोला जाता है डिफाइन कीजिए 1 ओम को। क्या बोला जाता है, डिफाइन कीजिए 1 ओम। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, कि अगर किसी वायर के दो एंड के बीच में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो और इस वायर से 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा हो, तो पक्का है कि इस वायर का रेजिस्टेंस 1 ओम का होगा। हाँ या ना। एक वायर है जिसके दो एंड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 1 वोल्ट का लगाए हैं, ठीक है। और इस वायर से अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो करता है तो पक्का है कि ये जो वायर है ये कितना रेजिस्टेंस शो करेगा, 1 ओम का रेजिस्टेंस शो करेगा, ठीक है। लिखेंगे, कॉपी कीजिए इसको पहले। इसके बाद लिखेंगे डिफाइन 1 ओम। डिफाइन 1 ओम। डिफाइन 1 ओम लिखेंगे इसमें, इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट, if 1 एम्पियर ऑफ करंट, if 1 एम्पियर ऑफ करंट is flowing through the wire, is flowing through the wire, is flowing through the wire, when is flowing through the wire, when 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 potential difference, when potential difference, when potential difference between, when potential difference between the two ends, when potential difference between the two ends of the wire is, between the two ends of the wire is, between two ends of the wire is 1 volt, when potential difference between the two ends of the wire is 1 volt, then 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 resistance offered by the wire, then resistance offered by the wire, then resistance offered by the wire is said to be, is said to be, is said to be of 1 ohm, is said to be of 1 ohm, is said to be of 1 ohm। क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे 0.1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर of current,
0.1 ampere of current is flowing through the wire, is flowing through the wire, is flowing through the wire when 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 potential difference when potential difference between the two ends when potential difference between the two ends when potential difference between the two ends of the wire is two ends of the wire is 10 volt. When potential difference between the two ends of the wire is 10 volt, full stop. Find resistance offered by the wire. Find 10 volt, full stop. Find resistance offered by the wire. Find resistance offered by the wire. हाँ, आपको करंट दे दिए हैं, करंट कितना है 0.1 एम्पियर है, पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट है, रेजिस्टेंस आपसे पूछा गया है, आप जानते हैं R इज इक्वल टू V बाई आई होता है, V बोले तो 10, I बोले तो 0.1, पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 100 ओम। ठीक है, अगला सवाल लिखिए, लिखिए ठीक है, 3 एम्पियर ऑफ करंट 3 एम्पियर ऑफ करंट flows through the wire flows through the wire flows through the wire of 3 ampere of current flows through the wire of resistance 10 ohm of resistance 10 ohm flows through the wire of resistance 10 ohm. Full stop. If if this wire if this wire is replaced by another wire is replaced by another wire if this wire is replaced by another wire of resistance 20 ohm of resistance 20 ohm, then find of resistance 20 ohm, then find current flowing through the wire, then find current flowing through the wire, then find current flowing through the wire, then find current flowing through the wire. बनाइए, कितना है बाबू बेटू? क्या बोल रहा है दूसरा सवाल? बोलता है कि एक वायर है, हाँ ठीक आ रहा है, बोलता है एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, इस वायर से करंट कितना फ्लो कर रहा है 3 एम्पियर, तो रेजिस्टेंस जो है ये 10 ओम है, तो करंट कितना फ्लो कर रहा है 3 एम्पियर,
तो पहले इसका पोटेंशियल निकाल लेते हैं, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 इंटू R1, यही होगा ना। तो I1 का वैल्यू 3, R1 का 10, मतलब कितना वोल्ट का बैटरी लगा है यहाँ पे, 30 वोल्ट का। अब बोलता है ना इस वायर के जगह एक दूसरा वायर लेकर के आए हैं, कितने का, 20 ओम का। वायर को ही सिर्फ रिप्लेस किए हैं, बैटरी तो वही रहेगा ना 30 वोल्ट का, हाँ या ना। बोलता है बताइए कितना करंट फ्लो करेगा, तो I2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, V बाई R2। R2 कितना 20 दिया है ना, तो कितना आएगा ये 30/20, 0 0 कट गया, 3/2 मतलब कितना 1.5 एम्पियर। ऐसे भी रेजिस्टेंस बढ़ रहा तो करंट का वैल्यू घटेगा ना, 6 कैसे बोल रहे हैं लोग। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट अगला सवाल लिखेंगे, रुक जाए। बनाइएगा तो अच्छा रहेगा, बनाने से थोड़ा क्लियर हो जाता है कि आपको कॉन्सेप्ट पता है। लिखेंगे ना, अगला सवाल लिखेंगे, अभी कर लिए ना, लिखिए। A wire of resistance, a wire of resistance 10 ohm, a wire of resistance 10 ohm draws out 3 ampere of current, draws out 3 ampere of current from a battery, full stop. If an unknown resistance, if an unknown resistance is connected in parallel, if an unknown resistance is connected in parallel with the given resistor, with the given resistor is connected in parallel, if an unknown resistor is connected in parallel with the given resistor, then 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 current drawn out, then current drawn out from the battery, then current drawn out from the battery is 5 ampere, then current drawn out from the battery is 5 ampere, then current drawn out from the battery is 5 ampere, full stop. Find the value of unknown resistance, find the value of unknown resistance, find the value of unknown resistance, find the value of unknown resistance। बनाइए जल्दी से।
नहीं बाबू, बनाइए सभी लोग। देखिए क्वेश्चन क्या बोला समझिए, बोला ना कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम है ना। ये कितना करंट निकाला है बैटरी से, 3 एम्पियर का करंट निकाला है। ये रेजिस्टेंस R1 बोल देते हैं। ठीक है, सुनेंगे अब। तो अगर पूछे आपसे कि इसका पोटेंशियल कितना होगा तो आप क्या बोलेंगे, V इक्वल टू आई इंटू आर। आई बोले तो 3 और आर बोले तो 10। कितना का है, 30 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है यहाँ पे, है ना। अब इसके बाद समझिए, है ना, इसके बाद क्या बोला कि इसी वायर से पैरेलल में एक रजिस्टर जोड़े हैं। ये बैटरी कितने का है, 30 वोल्ट का है। ठीक है, ये 10 ओम का रजिस्टर है और इसके पैरेलल में एक अननोन रजिस्टर जोड़ दिए हैं। यही बोला ना क्वेश्चन में। मान लीजिए अननोन रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है, एक्स है। तो बोला कि अब जो इस बैटरी से करंट निकल रहा है वो कितना है, 5 एम्पियर का है। कितने का करंट है, 5 एम्पियर का है। अब समझिए बात, ये 5 एम्पियर करंट यहां तक आएगा। इस वायर में कितना करंट जाना है बाबू, 3 एम्पियर। तो इस वायर में कितना करंट चला जाएगा, 3 एम्पियर। तो बचा कितना करंट, 2। वो किससे जाएगा, इधर से जाएगा 2 एम्पियर करंट। और मैंने आप लोगों को बताया है कि जब भी पैरेलल में होता है कनेक्शन तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट, सेम रहता है ना। अरे अगर 30 वोल्ट बोल रहे हैं मतलब ये 30 और ये 0 है, यही ना इसका मतलब हुआ यार। 30 वोल्ट का बैटरी है मतलब ये 30 और ये कितना है, 0 है। मतलब ये वाला एंड 30 पे है और ये वाला एंड कितने पे है। अब बताइए, तो यहाँ का अननोन रेजिस्टेंस नहीं बता सकते हैं। यहां से यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 30 वोल्ट हो गया। ठीक है, आपको x निकालना है तो x इक्वल टू वी बाई आर होगा ना, सॉरी वी बाई आई होगा ना। अननोन रेजिस्टेंस निकालना है तो वी बाई आई होगा। v कितना है यहाँ पे, 30 है। और करंट कितना जा रहा है इससे, तो कितना आ गया ये, 15 ओम आ गया। समझ में आया बात क्या हुआ। फिर से सुनिए एक बार, इधर देखिए, इधर 5 एम्पियर करंट आया। इस 5 में से तो 3 एम्पियर 10 वाले में से जाना ही जाना है, हाँ या ना। 5 में से 3 एम्पियर किससे गया, 10 वाले में से गया। ठीक है, बोलता है कि बताइए अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा। तो 3 जब यहां चला गया तो बचा कितना, 2। और आपको मैंने बताया है, कैपेसिटर में ही बता दिए थे कि बाबू जब पैरेलल ग्रुपिंग होता है तो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। तो अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इसके लिए 30 है तो इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 30 होगा। तो हम लोग जानते हैं आई इक्वल टू क्या होता है, वी सॉरी आर इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आई। तो यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस निकालना एक्स है तो उसको एक्स लिख दिए हैं। एक्स इक्वल टू वी बाई आई, एक्स का वैल्यू 30 और आई का वैल्यू 2 है। इसको डिवाइड कर दी, कितना आ गया, 15 ओम आ गया। क्लियर है, बन जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग क्लास आज यहीं तक रखें।